दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर शख्सियत हुई है जिनके पास इतनी अपार संपत्ति थी कि उनका जीवन इस धरती पर स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास इस दुनिया के सभी ऐशो आराम मौजूद थे। लेकिन जीवन का एक सच ये भी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक दिन मौत आनी ही है और ये पैसा और अमीरी यहीं रह जानी है। इसी वजह से ये लोग अपने पीछे बड़े बड़े खजाने छोड़ गए। इनमें से कुछ लोगों के खजानों को उनकी आने वाली पीढ़ियों ने यूज किया, लेकिन बहुत से खजाने ऐसे भी हैं जो आज तक एक रहस्य ही हैं। आज की इस दुनिया में ऐसे कई खजाने मौजूद हैं जिनको आज तक कोई ढूंढ न सका। आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खजानों के बारे में बताएंगे जिन्हें ढूंढने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन ये आज भी एक रहस्य ही बने हुए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, द ओक आइलैंड। दोस्तों, ये खजाना एक ऐसे आइलैंड पर छिपा है जिस आइलैंड पर इस बेशकीमती खजाने के साथ साथ कई तरह के राज भी शामिल हैं। कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रोविंस में मौजूद ओक आइलैंड हिस्ट्री में समुद्री लुटेरों द्वारा अपना खजाना छुपाने के लिए एक बढ़िया ठिकाना था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बड़े बड़े लोगों ने इस आइलैंड पर अपना खजाना छिपाया है। कई खोजियों ने इस आइलैंड पर इन खजानों को खोजने की कोशिश समय समय पर की है। कहा जाता है यहाँ हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, प्राचीन काल के बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ जीसस का होली ग्रेल और मोजेस का आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट तक छिपा हुआ है। लोगों द्वारा मुंह जुबानी इस आइलैंड की कहानियां एक दूसरे को सुनाई गई और फिर 18वीं सेंचुरी में इस खजाने को खोजने की कोशिश शुरू हुई। सन 1857 में डैनियल मैकिन्स इस खजाने को ढूंढने के लिए ओक आइलैंड पहुंचे। ये पहला ऐसा मौका था जब किसी को पहली बार कोई सफलता हाथ लगी थी। बताया जाता है कि डैनियल ने इस आइलैंड पर खजाने के कुछ हिस्से को खोज निकाला था। डैनियल को इस आइलैंड पर खजाने का पता एक मरते हुए सेलर से लगा था। उस सेलर ने उन्हें बताया कि उसने और उसके कैप्टन ने ओक आइलैंड पर करीब 2 मिलियन पाउंड का खजाना छिपाया है और इसके अलावा भी उस आइलैंड पर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। ये एक 140 एकड़ का इलाका है जहाँ जगह जगह पर खजाना मौजूद है। इसके बाद 3 लोगों को इस आइलैंड के पेड़ों पर खास चिन्ह दिखाई पड़े। उन्होंने उस साइट पर ही खुदाई शुरू कर दी जहां वो चिन्ह इशारा कर रहे थे, लेकिन 30 मीटर तक की खुदाई करने पर भी उन्हें किसी भी तरह का कोई खजाना हाथ न लगा। लेकिन वहां मानव गतिविधियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। बाद में कनाडा की एक बड़ी कंपनी ने उसी साइट पर और भी ज्यादा खुदाई की, लेकिन बारिश होने की वजह से उस गड्ढे में इतना पानी भर गया कि उन्हें ये काम वहीं रोकना पड़ा। इस आइलैंड के बारे में कई बातें कही जाती हैं। यहाँ जाने वाले कुछ लोगों का कहना है इस आइलैंड पर प्रेत आत्माओं का साया है जो खजाने की रक्षा करती है। इसके अलावा इस आइलैंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस आइलैंड पर एक कर्स भी है। इस श्राप के अनुसार खजाना खोजने आए लोगों को अपने लोगों में से 7 लोगों की बलि देनी होगी, तभी ये खजाना उन्हें मिल सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हमारे द्वारा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज भी इस आइलैंड पर लोगों द्वारा खजाने को खोजा जाता है। नंबर 2, नाजीज गोल्ड ट्रेन। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंत की ओर था। हिटलर को पता था कि नाजी सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनका जीतना नामुमकिन था। नाजियों ने अपने कब्जे वाले इलाकों और कंसंट्रेशन कैंप्स में लूट तेज कर दी। वे लोगों से सामान लूटते और उस लूट के सामान को बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ सोने को पिघलाकर उन्हें गोल्ड की बड़ी बड़ी ईंटों में कन्वर्ट किया जा रहा था। जब तक लूट खत्म हुई तब तक इतना खजाना इकट्ठा हो चुका था कि उस खजाने को सिर्फ एक बड़ी ट्रेन से ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। प्लान ये था कि इस खजाने को ट्रेन में भरकर पोलैंड से बाहर ले जाया जाए और इस ट्रेन को सुरक्षित छिपा दिया जाए। इसके लिए ट्रेन में लूट को भर दिया गया जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात, ढेर सारा गोल्ड, ढेर सारा कैश, 500 से ज्यादा पेंटिंग्स जिनकी कीमत लगाना भी मुश्किल था। इसके अलावा इन बॉक्सेस में कीमती घड़ियां, बाइनोकुलर्स और बहुत सारे हथियार भी शामिल थे। अब इस ट्रेन को बॉलब्रिक के लिए रवाना कर दिया गया जो साउथ वेस्ट पोलैंड में एक सिटी थी। ये ट्रेन बॉलब्रिक सिटी के जस्ट पहले पड़ने वाले स्टेशन फ्रीबर्ग से तो निकली, लेकिन कभी बॉलब्रिक नहीं पहुंची। दोस्तों, 1945 में सोवियत सेना नाजी सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हिटलर को काफी पहले से था। नाजियों ने बॉलब्रिक के पहाड़ी इलाकों के आसपास एक सीक्रेट टनल सिस्टम तैयार कर लिया था जो जमीन के अंदर मौजूद था। 8 मई 1945 को बॉलब्रिक पर सोवियत का कब्जा हो गया, लेकिन उससे पहले हिटलर की एक गोल्ड ट्रेन
वो सीक्रेट टनल में एंटर करके न जाने कहां गायब हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत से खोजी दल जिन्हें इस खजाने में इंटरेस्ट था, उन्होंने इस खजाने को ढूंढने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। बाद में नाजियों के कई खजानों को ढूंढ लिया गया, लेकिन कई दशक निकलने के बाद भी कोई भी हिटलर की इस गोल्ड ट्रेन को न ढूंढ सका, और ये ट्रेन आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। नंबर 3, सोन भंडार। ये है इस लिस्ट में मौजूद सबसे बड़ा खजाना। आपने मौर्य समाज के शासक बिंबिसार के बारे में जरूर सुना होगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। उसके साम्राज्य में प्रजा बहुत खुश थी और सभी बिंबिसार को एक जबरदस्त शासक मानते थे। कहा जाता है कि बिंबिसार के पास इतना बड़ा खजाना था कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब उसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का साम्राज्य हड़प लिया था और बिंबिसार को कैद कर दिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने बिहार के राजगीर में सारा खजाना छिपा दिया था। राजगीर मगध की राजधानी थी, जहां भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। राजगीर में ही सोन भंडार गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें उस विशाल खजाने तक पहुंचने का पड़ाव बताया जाता है। बताया जाता है कि लगभग 2600 साल पहले बिंबिसार ने ही इस पहाड़ को कटवाकर इन गुफाओं को बनवाया था, क्योंकि उसको ये पहले से ही अंदेशा था कि उसका बेटा दौलत और सत्ता के लालच में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सोन भंडार गुफा में प्रवेश लेते ही 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी जगह सामने आती है, जिसके अंदर मौजूद दरवाजे को एक विशाल पत्थर से बंद किया गया है। इस पत्थर के दूसरी तरफ एक और कमरा मौजूद है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये वही कमरा है जिसमें खजाना मौजूद है। इस कमरे को इतनी मजबूती से बंद किया गया है कि आज तक इस कमरे को कोई खोल नहीं सका है। गुफाओं की दीवारों पर प्राचीन लिपियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी लिखी गई हैं, जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जानकारी जो दीवार पर लिखी गई है, यही इस दरवाजे को खोलने की चाबी है। शुरुआत में कई शासकों द्वारा इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई भी इस काम में सफल नहीं हो सका। बताया जाता है कि जब अंग्रेजों को इस खजाने का पता लगा, तब उन्होंने इस खजाने को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो सके। गुफा में खिड़की के बाहर से ही अंग्रेजों ने गुफा के दरवाजे को तोप से उड़ाने की कोशिश की। आज भी इस गुफा में तोप के गोलों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के तोप के गोले भी इस गुफा के दरवाजे को हिला न सके। इसके बाद अंग्रेजों ने इस दरवाजे को काटने की भी कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी समय समय पर एक्सपर्ट्स और खोजी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कहते हैं इस दीवार पर लिखी इस लिपि का ज्ञान एक प्राचीन किताब में मौजूद था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय में रखा गया था। इस लिपि को बहुत प्राचीन माना जाता है, जिसका ज्ञान उस समय भी होना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही वो किताब भी जलकर नष्ट हो गई। अब इस दरवाजे को खोलने के लिए इस लिपि को सुलझाना ही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।